जय श्री सीते। प्रतिज्ञा शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। त्रेता में राम अवतारी और द्वापर में कृष्ण मुरारी। भगवान श्री राम जब समुद्र पार कर लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने में संलग्न हुए, तब उन्होंने समस्त वानरों को संकेत किया कि वानरों, तुम पर्वतों से पर्वत खंड लाओ जिससे पुल का निर्माण कार्य हो। आज्ञा पाकर वानर दल भिन्न भिन्न पर्वतों पर खंड लाने के लिए दौड़ चले और अनेक पर्वतों से बड़े बड़े विशाल पर्वत खंडों को लाने लगे। नल और नील जो इन दल में शिल्पकार थे, उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। हनुमान इस वानर दल में अधिक बलशाली थे। वे भी गोवर्धन नामक पर्वत पर गए और उस पर्वत को उठाने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करने पर भी वे पर्वतराज गोवर्धन को न उठा सके। हनुमान को निराश देखकर पर्वतराज ने कहा, हनुमान, यदि आप प्रतिज्ञा करें कि भक्त शिरोमणि भगवान श्री राम के दर्शन करा दूंगा तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह सुनकर हनुमान ने कहा, पर्वतराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ चलने पर श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। विश्वास प्राप्त कर पर्वतराज गोवर्धन हनुमान जी के कर कमलों पर सुशोभित होकर चल दिए। जिस समय हनुमान जी पर्वतराज गोवर्धन को लेकर ब्रज भूमि पर से जा आ रहे थे, उस समय सेतु बांधने का कार्य संपूर्ण हो चुका था और भगवान श्री राम ने आज्ञा दी कि वानरों, अब और खंड न लाए जाएं। जो जहाँ पर है वह वहीं पर पर्वत खंडों को रख दे। आज्ञा पाते ही समस्त वानरों ने जहाँ के तहाँ पर्वत शिलाओं को रख दिया। हनुमान जी ने भी आज्ञा का पालन किया और उन्हें पर्वतराज गोवर्धन को वहीं पर रखना पड़ा। यह देख पर्वतराज ने कहा, हनुमान जी, आपने तो विश्वास दिलाया था कि मुझे श्री राम जी का दर्शन कराओगे, पर आप तो मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहते हैं। भला कहिए तो सही, अब मैं पतित पावन श्री राम का दर्शन कैसे कर सकूंगा। हनुमान जी विवश थे, क्या करते, प्रभु की आज्ञा ही ऐसी थी। हनुमान जी सुकातुर होकर कहने लगे, पर्वतराज, निराश मत हो, मैं श्री राम के समीप जाकर प्रार्थना करूंगा। आशा है कि दीन दयालु आपको लाने की आज्ञा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका दर्शन कर सकेंगे। इतना कहकर हनुमान जी वहां से चल दिए और राम दल में आकर श्री राम के चरणों में उपस्थित हो अपनी प्रतिज्ञा निवेदन की। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी, आप अभी जाकर पर्वतराज से कहिए कि वह निराश न हो। द्वापर में कृष्ण रूप से उसे दर्शन होगा। द्वापर में कृष्ण रूप से उसे दर्शन होगा। हनुमान जी तुरंत ही पर्वतराज गोवर्धन के पास गए और जाकर बोले, पर्वतराज, भगवान राम जी की आज्ञा कि आपको द्वापर में कृष्ण रूप से दर्शन होंगे। द्वापर आया। भगवान राम ने कृष्ण रूप धारण कर ब्रज में जन्म लिया। एक समय देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रजवासियों द्वारा अपनी पूजा न पाने के कारण क्रोधातुर हो वज्र को समूल नष्ट करने का विचार करके मेघों को आज्ञा दी कि आप ब्रज में जाकर समस्त ब्रज भूमि को वर्षा द्वारा नष्ट कर दो। मेघ देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर वज्र पर मूसलधार जल बरसाने लगे। अतिवृष्टि के कारण ब्रज में हाहाकार मच गया।
समस्त ब्रजवासी इंद्र के कोप से भयभीत होकर नंद बाबा के घर की ओर दौड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों धैर्य धारण करो, इंद्र का कोप आपका कुछ न कर सकेगा, आओ हमारे साथ चलो। भगवान कृष्ण गोप तथा ब्रज बालाओं सहित गोवर्धन की ओर चल दिए। पर्वतराज गोवर्धन को दर्शन देकर उंगली पर धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों का भय हर लिया तथा अपने वचन तथा सेवक हनुमान की प्रतिज्ञा भी पूरी की। बोलो भगवान श्री राम कृष्ण के जय। जय श्री सीते, जय सीते। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।